नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल WB होम क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट हिंदी के कबीर की साखी के बारे में। इसके रचनाकार हैं कबीरदास जी। कविता के साथ साथ हमें कवि के बारे में जानना भी काफ़ी आवश्यक है, इसलिए हम सबसे पहले कबीरदास जी के बारे में जानेंगे। उसके बाद में हम उनकी साखियों को 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे और समझेंगे कि उन्होंने अपने साखियों के माध्यम से समाज में क्या संदेश देना चाहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1455 संवत में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लज्जा के कारण उन्होंने कबीरदास जी के पैदा होते ही उन्हें लहरतारा नामक सरोवर में छोड़ दिया था। संयोग से उसी मार्ग से नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति जा रहे थे। उन्होंने निसंतान होने के कारण उन्हें उठा लिया और इनका पालन पोषण किया। निधन होने के कारण इनकी शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं हो पाया। कबीरदास जी का विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ था, जिनके कमाल नामक पुत्र और कमाली नामक पुत्री हुई थी। कबीरदास जी को बचपन से ही भगवत भजन की ओर काफ़ी रुचि थी। वे प्रायः साधु संतों की संगति में रहा करते थे। कबीरदास जी ज्ञानशाही शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि और प्रवर्तक माने जाते हैं। कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद था। उनकी वाणियों का संग्रहित रूप हमें बीजक में मिलता है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। और हम आज कबीर की साखियों को पढ़ने जा रहे हैं। इनकी भाषा में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, पंजाबी, बिहारी आदि भाषाओं का मिश्रण पाया जाता है। इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या शतुक्कड़ी कहा जाता है। पंचमेल खिचड़ी नाम इनकी भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। 1575 संवत में मगहर में कबीरदास जी का स्वर्गवास हुआ था। कबीर की साखियों में सबसे पहली साखी है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ को जान लेते हैं। साधु का अर्थ होता है सज्जन, सूप का अर्थ होता है चावल साफ करने वाला, सार सार का अर्थ होता है किसी पदार्थ का मुख्य भाग या मूल भाग, थोथा का अर्थ होता है किसी भी पदार्थ का व्यर्थ भाग, गही का अर्थ होता है पकड़ने की प्रक्रिया। चलिए अब हम इस साखी के संदर्भ और प्रसंग को जान लेते हैं। संदर्भ है, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य संचयन के कबीर की साखियाँ से ली गई है और इस दोहे के रचयिता हैं संत कबीरदास जी। प्रसंग है, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने सज्जनों के स्वभाव का वर्णन किया है और उनकी तुलना सूप से की है। चलिए तो अब हम इस साखी के व्याख्या को जानते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने जीवन में ऐसे सज्जन की आवश्यकता होती है जिसका स्वभाव अनाज को साफ करने वाले सूप जैसा हो। जिस प्रकार सूप अनाज को साफ करते हुए दानों को अलग रख देता है तथा कचरे को उड़ा देता है, ठीक उसी प्रकार सज्जन स्वभाव का व्यक्ति यदि हमारे साथ होगा तो हमारे सद्गुणों को तराशते हुए सार्थक बना देगा और हमारे अवगुणों को अनाज के कचरे की भांति समाप्त कर देगा। कबीरदास जी की साखी में से दूसरी साखी है, कबीर संगति साधु की बेगी करी से जाई, दूर मति दुर्गवाई सी देसी सुमति बताई। चलिए अब हम इस साखी के भी संदर्भ और प्रसंग को जान लेते हैं। संदर्भ है, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य संचयन के कबीर की साखियाँ से ली गई है और इस साखी के रचयिता हैं संत कबीरदास जी। प्रसंग है,
प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने सज्जनों के स्वभाव का वर्णन किया है। चलिए अब हम इस साखी के भी व्याख्या को समझ लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति की संगति जल्द ही कर लो, नहीं तो समय निकल जाएगा। सज्जन व्यक्ति तुम्हारी कुबुद्धि को दूर करके तुम्हें सुबुद्धि का रास्ता बताएगा। कबीरदास जी की तीसरी साखी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। चलिए अब हम इस साखी के भी संदर्भ और प्रसंग को जान लेते हैं। संदर्भ है, प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन के कबीर की साखियाँ से ली गई है और इस साखी के रचयिता हैं संत कबीरदास जी। प्रसंग, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने मीठी बोली बोलने और दूसरों को दुख न देने की बात की है। चलिए अब हम इस साखी के भी व्याख्या को जान लेते हैं। कबीरदास जी ने इस साखी के माध्यम से बताया है कि वाणी संसार में सबसे महत्वपूर्ण है और हमें ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को शीतलता का अनुभव हो और साथ ही साथ हमारा मन भी प्रसन्न हो उठे। मधुर वाणी औषधि के समान होती है, जबकि कटु वाणी तीर के समान कानों में से प्रवेश करके पूरे शरीर को पीड़ा देती है। मधुर वाणी से समाज में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना का संचार होता है, जबकि कटु वचनों से सामाजिक प्राणी एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। कबीरदास जी की अगली साखी है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। इस साखी का संदर्भ है, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन के कबीर की साखियाँ से ली गई है। इस साखी के रचयिता संत कबीरदास जी हैं और इस साखी का प्रसंग है, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने सत्य और झूठ के बारे में बताया है। इस साखी की व्याख्या कुछ इस तरह है। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि इस जगत में सत्य के मार्ग पर चलने से बड़ी कोई तपस्या नहीं और नहीं झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप है, और जो हमेशा ही सच बोलता है उसके हृदय में साक्षात हरि का वास होता है। कबीरदास जी की अगली साखी है, निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, भुए खाल की सांस से लोह भस्म हो जाए। इस साखी का संदर्भ है, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन के कबीर की साखियाँ से ली गई है और इस साखी के रचयिता हैं संत कबीरदास जी। इस साखी का प्रसंग है, प्रस्तुत प्रसंग में कबीरदास जी ने दुखी व्यक्तियों के ऊपर अत्याचार न करने के बारे में बताया है। चलिए अब हम इस साखी की व्याख्या को जान लेते हैं। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी किसी भी व्यक्ति द्वारा मद में चूर होकर किसी भी निर्बल पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। मतलब किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने अहंकार में आकर कोई निर्बल व्यक्ति, दुर्बल व्यक्ति पर कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की हाय बहुत ही बुरी होती है। जिस प्रकार लोहार की धोकनी मृत जानवर की खाल से बनी होती है, फिर भी वह लोहे को जलाकर भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार दुखी व्यक्तियों की बद्दुआ भी बहुत बुरी होती है और समस्त कुल का नाश कर सकती है। हमारी अगली जो साखी है वो है, निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इस साखी का संदर्भ है, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन के कबीर की साखियाँ से ली गई है और इस साखी के रचयिता हैं संत कबीरदास जी। इस साखी का प्रसंग है, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने निंदक की उपयोगिता को बताया है। चलिए इस साखी के व्याख्या को जानते हैं।
कबीरदास जी कहते हैं कि चरित्र और व्यक्तिगत दुर्बलता कब दूर होंगे, जब कोई हमें परखे, हमारा विश्लेषण करे। यह कार्य निंदक ही कर सकता है, क्योंकि वह हमारी कमियां ही ढूंढने में लगा रहता है। इसीलिए निंदक को अपने समीप रखना चाहिए, जो हमारे अवगुणों को चिन्हित करे और हमें उसके बारे में बताए, और हम उन अवगुणों को दूर कर सकें। कबीरदास जी की अगली साखी है, कबीर नौबत आपने 10 दिन लेहू बजाए, यह पुर पट्टन यह गली बहुरी न देखो आए। इस साखी का संदर्भ है, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य संचयन के कबीर की साखियाँ से ली गई है और इस साखी के रचयिता हैं संत कबीरदास जी। प्रसंग, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने जीवन के बारे में बताया है। इस साखी की व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को जल्द से जल्द ही सत्कर्म कर लेने चाहिए। मनुष्य इस संसार में 10 दिनों के लिए ही है और मृत्यु के बाद यह संसार, यह नगर, यह गलियां देखने को नहीं मिलेगी। अर्थात मृत्यु के बाद मानव देह मिलना कठिन है। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही सत्कर्म कर लेना चाहिए। कबीरदास जी की अगली साखी है, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जोनर बकरी खात है तिनको कौन हवाल। इस साखी का संदर्भ है, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य संचयन के कबीर की साखियाँ से ली गई है और इस साखी के रचयिता हैं संत कबीरदास जी। प्रसंग, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने बकरी के साथ मनुष्य की तुलना की है। इस साखी की व्याख्या है, प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि बकरियां तो घास और पत्तियां खाती हैं, फिर भी उसे मारकर उसका चमड़ा उतार लिया जाता है। ऐसी स्थिति में उनका क्या होगा जो बकरी खाते हैं। कबीरदास जी की अगली साखी है, पोथी पढ़ी पढ़ी जुगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इस साखी का संदर्भ है, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य संचयन के कबीर की साखियाँ से ली गई है और इस साखी के रचयिता हैं संत कबीरदास जी। प्रसंग है, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने शास्त्र ज्ञान से अधिक आवश्यक प्राणी के लिए प्राणी के प्रति प्रेम को माना है। इस साखी की व्याख्या है, प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि व्यवहारिक ज्ञान किताबी ज्ञान से बढ़कर होता है। पंडित से यहाँ ज्ञाता निपुण से लिया गया है, अर्थात जो कि ज्ञानी होते हैं, किसी जाति विशेष से नहीं। किताबी ज्ञान का रट्टा मारकर कई किताबी विद्वान अवश्य हो गए हैं और इस संसार से चले भी गए हैं, लेकिन उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त ही नहीं किया। मानव का मूल स्वभाव है एक दूसरे के प्रति आदर भाव और प्रेम भाव। इनके अभाव में मात्र किताबी ज्ञान का कोई महत्व नहीं रह जाता है। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जहाँ व्यक्ति किताबी ज्ञान में तो श्रेष्ठ होता है, पर उसका ज्ञान जनहितकारी और लोक कल्याणकारी नहीं बन पाता। जिसे वेद का ज्ञान नहीं, शास्त्र का ज्ञान नहीं। अगर आप प्रेम जानते हो तो आप पंडित हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम से जीना, प्रेम निभाना, प्रेम देना नहीं सीखा तो जीवन अधूरा है। जीवन के प्रत्येक कार्य प्रेम के साथ किया जाना चाहिए, यही वास्तविक कला है। कबीरदास जी की अगली साखी है, सात समन की मसी करो, लेखनी सब बन राई, धरती सब कागत करो, हरि गुण लिखा न जाए। इस साखी का संदर्भ है, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य संचयन के कबीर की साखियाँ से ली गई हैं और इस साखी के रचयिता हैं संत कबीरदास जी। इस साखी का प्रसंग है, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने हरि के गुणों के बारे में बताया है। इस साखी की व्याख्या है, प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी
हरि के गुणों के बारे में कहते हैं कि अगर इस पूरी धरती के समान बड़ा कागज़ बनाऊं और दुनिया के सभी वृक्षों का कलम बनाऊं तथा 7 समुद्रों के बराबर स्याही बना लूं तो भी हरि के गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आप समझे कि कबीरदास जी ने अपने साखियों के माध्यम से समाज में क्या संदेश देना चाहा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर ही सब्सक्राइब करें।